आप सुबह उठते हैं, अलार्म बंद करते ही मोबाइल खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर इंस्टाग्राम की रील्स में फंस जाते हैं, फिर यूट्यूब, फिर कोई रैंडम आर्टिकल और फिर एक ईमेल। और जब शाम होती है तो मन में आता है कि मैंने आज किया क्या। यही नहीं, आप बैठते हैं कोई जरूरी काम करने, पर 5 मिनट में ही ध्यान बढ़ जाता है। कभी नोटिफिकेशन, कभी अर्ज टू चेक समथिंग, और कभी बस यूं ही माइंड वॉन्डर करना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी भी डीप लाइफ नहीं जी सकती, और डीप लाइफ पॉसिबल है सिर्फ डीप वर्क से। डीप वर्क यानी ऐसा काम जो पूरा फोकस मांगता है, जो बिना डिस्ट्रैक्शन के होता है, और जो आपके अंदर छिपे सबसे ताकतवर जीनियस को बाहर लाता है। आज की इस दुनिया में जहां हर सेकंड कोई ना कोई आपके ध्यान के लिए लड़ रहा है, डीप वर्क करना एक सुपर पावर बन चुका है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डीप वर्क नाम की उस बेमिसाल किताब को, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है जिससे आप अपनी लाइफ की डेप्थ अनलॉक कर सकते हैं। हम जानेंगे कैसे डीप वर्क आपकी आइडेंटिटी को बदल सकता है, कैसे डिस्ट्रैक्शन के शोर में भी साइलेंस और क्लैरिटी पाई जा सकती है, और कैसे आप भी उस रेयर जोन में पहुंच सकते हैं जहां रियल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और फुलफिलमेंट मिलती है। तो चलिए उतरते हैं डीप वर्क की गहराइयों में। आप देख रहे हैं स्टोरी मैग्नीफाइड, और ये है एक ऐसी जर्नी जो आपको आपकी सबसे फोकस्ड और पावरफुल वर्जन से मिलवाने वाली है। पार्ट 1, डीप वर्क क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसे आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां आपका माइंड बिल्कुल शांत होता है और आप किसी एक काम में इतने डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि समय का भी एहसास नहीं रहता। डीप वर्क में हम अपनी पूरी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी सोचने, समझने, ऑब्जर्व करने और क्रिएट करने की कैपेसिटी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और यही फोकस किसी को एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। सोचिए, एक आर्टिस्ट जो 6 घंटे तक एक कैनवस के सामने बैठा है, ब्रश स्ट्रोक दर ब्रश स्ट्रोक। वो अपने आर्ट में इतना खोया है कि उसे ये भी याद नहीं कि उसने खाना खाया या नहीं। एक साइंटिस्ट जो किसी ब्रेक थ्रू आइडिया पर काम कर रहा है, बिना फोन देखे, बिना सोशल मीडिया खोले, पूरी रात लैब में बिता देता है क्योंकि उसका माइंड उस एक प्रॉब्लम की डेप्थ में तैर रहा है। या फिर एक राइटर जो दिन भर कुछ नहीं करता सिवाय लिखने के। वो इंटरनेट बंद करता है, नोटिफिकेशंस म्यूट करता है और खुद को 3 घंटे तक सिर्फ अपने शब्दों की दुनिया में इमर्स कर देता है। ये सब लोग डीप वर्क कर रहे हैं, और न्यूपोर्ट का दावा है आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शन हर कोने में है, डीप वर्क ही असली एज देता है। चाहे आप एक कोडर हों, आर्टिस्ट हों, टीचर हों या एंटरप्रेन्योर, अगर आप डीप वर्क नहीं कर रहे तो आप अपनी असली पोटेंशियल का एक बहुत छोटा हिस्सा ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब वो समय चला गया जब बस नॉलेज रखना काफी था। आज सक्सेस का असली पैमाना है आप कितना डीप सोच सकते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कितनी तेजी से सीख सकते हैं। और ये सब चीजें पॉसिबल होती हैं सिर्फ डीप वर्क से। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क इज रिप्लेसेबल बट डीप वर्क इज वैल्यूएबल, रेयर एंड मीनिंगफुल। तो अब सवाल यह है कि हम डीप वर्क को अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। इसके लिए समझना होगा कि हमारे दिमाग के साथ हो क्या रहा है, और इसी पर हम बात करेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल और हमारे दिमाग की ट्रेजेडी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज का सबसे बड़ा खतरा है डिस्ट्रैक्शन। हमारा दिमाग हर वक्त खींचा चला जाता है किसी नोटिफिकेशन, किसी मीम, किसी ट्रेंडिंग वीडियो या ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करना, दोपहर में काम के बीच बीच में रील्स स्क्रॉल करना, रात को सोने से पहले यूट्यूब पर रैंडम वीडियो देखना। इन सब का पैटर्न एक जैसा है, ये हमारा अटेंशन धीरे धीरे छीन लेता है, और यही अटेंशन ही है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है डीप वर्क में। न्यूपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोसाइंस पॉइंट बताते हैं। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। अगर हम इसे हर वक्त छोटे छोटे डोपामीन हिट से खुश करते रहे, जैसे एक फनी वीडियो, एक लाइक, एक शेयर, एक अलर्ट, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे गहराई में सोचना बंद कर देता है। इसका मतलब हमारी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हम पेशेंस खो देते हैं, हम बोरिंग या टफ चीजों को हैंडल नहीं कर पाते,
हम सिर्फ वो ही करते हैं जो आसान है, स्क्रोलिंग, लाइकिंग, रिएक्टिंग। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्रैगमेंटेशन, यानी दिमाग का टुकड़ों में बंट जाना। और जब दिमाग टुकड़ों में बंट जाए तो कोई बड़ा मीनिंगफुल काम नहीं हो सकता। सोचिए, एक इंसान किताब लिख रहा है, लेकिन हर 10 मिनट में वो व्हाट्सएप देखता है, हर 15 मिनट में यूट्यूब खोलता है। क्या वो कभी एक पावरफुल किताब लिख सकता है? नहीं। डीप वर्क मतलब डीप थिंकिंग, और उसके लिए चाहिए अनइंटरप्टेड टाइम। लेकिन ये आज की दुनिया में पॉसिबल तभी है जब हम एक चीज एक्सेप्ट करें कि हर बार फोन देखना, हर बार मैसेज चेक करना, हर बार कुछ नया जानने की इच्छा, ये सब सिर्फ हमारे दिमाग को शैलो बना रही हैं। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं डीप वर्क, तो सबसे पहले छोड़ना होगा डिस्ट्रैक्शन की आदत। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें सब कुछ छोड़ देना होगा? क्या हमें एकांत में चले जाना होगा? नहीं। कैल न्यूपोर्ट इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं, और इसी पर बात करेंगे अगले पार्ट में, जहां हम जानेंगे कैसे हम अपने शेड्यूल को इस तरह से डिजाइन करें कि हम डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सके और डीप वर्क को जगह दे सके। पार्ट 3, डीप वर्क करने का रूल। टाइम को मास्टर करना सीखो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं, ये एक नेसेसिटी है। लेकिन डीप वर्क अपने आप नहीं होता, इसे प्लान करना पड़ता है। सोचिए, एक इंसान है जो कहता है आज मैं प्रोडक्टिव रहूंगा, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है उसके सामने आती हैं ईमेल्स, मैसेजेस, सडन टास्क्स, मीटिंग रिमाइंडर्स और रैंडम कॉल्स, और वो बस उसी बहाव में बहता जाता है। डे के एंड में वो एग्जॉस्टेड होता है, पर सच में कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाया होता। यही होता है जब हम बिना स्ट्रक्चर के काम करते हैं। इसलिए न्यूपोर्ट इंट्रोड्यूस करते हैं एक पावरफुल टूल, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब हर घंटे को पहले से डिसाइड करना कि उस समय आप क्या करेंगे। ये कोई बोरिंग रूटीन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। जब आप अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो आपका दिमाग खुद को डिसिप्लिन करता है। डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह नहीं बचती, आप क्लियर रहते हैं कि अभी क्या करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सुबह 8 से 10 बजे तक आपने एक ब्लॉक बनाया है राइटिंग या स्टडी के लिए। इस ब्लॉक के दौरान आप कोई कॉल नहीं उठाएंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं चेक करेंगे, बस उसी काम में पूरी तरह इमर्स्ड रहेंगे। ये डीप वर्क का पहला स्टेप है, अपना समय रिक्लेम करना। न्यूपोर्ट कहते हैं अगर आपने अपने दिन को खुद प्लान नहीं किया तो दुनिया आपके लिए उसे प्लान कर देगी, और वो प्लान होगा इंटरप्शंस, डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस से भरा हुआ। टाइम ब्लॉकिंग से होता है आपका फोकस शार्प होता है, आपको पता होता है कि कब क्या करना है, आपका दिमाग हर छोटी चीज पर रिएक्ट करना बंद करता है। अब सवाल आता है, क्या हम पूरे दिन डीप वर्क कर सकते हैं? नहीं। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं हमारा दिमाग लिमिटेड एनर्जी पर चलता है। डीप वर्क की कैपेसिटी किसी इंसान में सिर्फ कुछ घंटे ही होती है, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कामों को दिन के उन ब्लॉक्स में रखें जहां हमारा एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, यानी सुबह के टाइम जब माइंड फ्रेश होता है। उदाहरण के लिए अगर आप राइटर हैं तो सुबह 6 से 9 बजे तक सिर्फ राइटिंग करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह का टाइम सबसे टफ सब्जेक्ट को दें। और हाँ, डीप वर्क के ब्लॉक्स को सेक्रेड मानिए। जैसे एक मंदिर डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वैसे ही इस समय में कोई इंट्रूजन ना हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा डीप वर्क करने की आदत ही असली गेम चेंजर है। तो अगली बार जब आप कहें मुझे फोकस नहीं हो रहा, तो पहले देखें क्या आपने अपने समय को ब्लॉक किया है, क्योंकि बिना प्लानिंग के डीप वर्क पॉसिबल नहीं। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि डीप वर्क के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट होता है और कैसे आप अपने आसपास का सेटअप बदलकर अपने फोकस को सुपरचार्ज कर सकते हैं। पार्ट 4, डीप वर्क के लिए आइडियल एनवायरनमेंट कैसे बनाएं। अब जब हमने टाइम ब्लॉकिंग से अपने दिन को स्ट्रक्चर देना सीख लिया है, तो अगला बड़ा सवाल है कहाँ और कैसे हम डीप वर्क करें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो और फोकस बना रहे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं आपका एनवायरनमेंट साइलेंटली आपके बिहेवियर को शेप करता है। अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं तो हो सकता है गलती आपके विल पावर की नहीं बल्कि आपके आसपास के माहौल की हो। तो डीप वर्क करने के लिए एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी से। एक लेखक थे J.K. राउलिंग। जब उन्होंने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखनी शुरू की तो वो समझ चुकी थी कि उन्हें किसी शांत जगह की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक लग्जरी होटल रूम किराए पर लिया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई नॉक ना करे, कोई इंटरनेट ना हो। वो रोज वहाँ जाती, कुछ घंटों तक पूरा ध्यान लगाकर लिखती और फिर वापस आती। आपके पास भले होटल का ऑप्शन ना हो, लेकिन आप अपना एक डीप वर्क जोन बना सकते हैं। कैसे? फिक्स्ड प्लेस। हर दिन एक ही जगह पर डीप वर्क करें। जब आप बार बार उसी जगह बैठते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद समझने लगता है अब सीरियस काम का टाइम है। नो इंटरनेट जोन। डीप वर्क के समय में इंटरनेट ऑफ रखें या डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग एप्स का यूज करें। सोशल मीडिया का एक्सेस बंद कर दें। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप ईमेल और व्हाट्सएप हर 5 मिनट में चेक कर रहे हैं तो आप डीप वर्क नहीं कर रहे, आप बस बिजी दिख रहे हैं। मिनिमलिज्म इन सेटअप। जिस जगह आप काम करते हैं वहां बहुत ज्यादा चीजें ना रखें। क्लटर्ड एनवायरनमेंट इक्वल टू क्लटर्ड माइंड। टाइम बेस्ड ट्रिगर्स। अगर आप रोज सुबह 7 बजे डीप वर्क करते हैं तो ये एक ट्रिगर बन जाता है, आपके अंदर एक आदत बनती है। थिंक लाइक अ रिचुअल। जैसे मंदिर में पूजा का टाइम फिक्स होता है, वैसे ही आपका डीप वर्क टाइम भी सेक्रेड हो। हेडफोन्स इन म्यूजिक। कुछ लोग इंस्ट्रूमेंटल या एम्बियंट म्यूजिक सुनकर फोकस में आते हैं। अगर आपके आसपास नॉइज है तो नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स डीप वर्क में मदद कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या कॉफी शॉप या कैफे में डीप वर्क हो सकता है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हो सकता है अगर वहां का माहौल आपको कंफर्ट और कंसंट्रेशन देता है। लेकिन कॉशन, अगर वहां बार बार अटेंशन ब्रेक हो रहा है तो वो सही जगह नहीं है। असल बात यह है, डीप वर्क एनवायरनमेंट कोई एक रूल बेस्ड फॉर्मूला नहीं है, ये पर्सनल होता है। आपको खुद डिस्कवर करना होगा कि आप सबसे ज्यादा फोकस कहां पर कर पाते हैं। तो आज से एक छोटा सा स्टेप ले, एक जगह तय करें, उसे डिस्ट्रैक्शन से फ्री करें और उसे अपना डीप वर्क टेम्पल बना दे। क्योंकि अगर आप हर दिन सही माहौल में कुछ घंटों तक पूरी तरह डूबकर काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी आपको गिफ्ट देगा सुपर ह्यूमन फोकस और क्लैरिटी का। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि डीप वर्क करने वाले लोग किस माइंडसेट से काम करते हैं और कैसे वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं बोरिंग टास्क्स को भी डीपली करने के लिए। पार्ट 5, बोरिंग कामों में भी डीप वर्क कैसे लाएं। अब सवाल ये है, जब कोई टास्क बहुत इंटरेस्टिंग हो, जैसे कोई नया आइडिया सोचना, क्रिएटिव राइटिंग करना या कोई पैशन प्रोजेक्ट, तो डीप वर्क करना थोड़ा आसान लगता है। लेकिन जब कोई काम डल हो, बोरिंग हो, बार बार रिपीट करने वाला हो, तब क्या? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जिसे बोरिंग कामों में भी अडॉप्ट करना जरूरी है और यहीं से असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। एक बहुत प्यारी कहानी है थॉमस एडिसन की। जब वो किसी इन्वेंशन पर काम करते थे तो उनके काम में एक्साइटमेंट तो होता था, लेकिन ज्यादातर वक्त वो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को बार बार दोहराते थे जिनका रिजल्ट वो पहले ही जानते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली ब्रेक थ्रू बोरिंग रेपिटेशन के बीच छुपा होता है। इसी तरह डीप वर्क बोरिंग टास्क में भी लाया जा सकता है, बस माइंडसेट बदलना होगा। तो कैसे करें? चलिए कुछ स्ट्रैटेजीज समझते हैं। माइंडफुलनेस अप्रोच। जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे डेटा एंट्री, फाइल ऑर्गेनाइजेशन या कोई रूटीन टास्क, तो उसे ऑटो पायलट पर ना करें। इंस्टेड अपने हर एक्शन को कॉन्शियसली करें। जैसे अब मैं ये फाइल खोल रहा हूँ, अब इसे एनालाइज कर रहा हूँ। ये मेडिटेशन जैसा बन जाता है, जहाँ बोरिंग टास्क भी फोकस शार्पनिंग टूल बन जाता है। सेट टाइम चैलेंजेस। अपने बोरिंग टास्क को एक चैलेंज में बदलिए, जैसे मैं ये रिपोर्ट 45 मिनट में कंप्लीट करूंगा। इस रेस अगेंस्ट टाइम से बोर्डम दूर हो जाता है और फोकस शार्प हो जाता है। ब्रेक इट लाइक अ गेम। हर बोरिंग टास्क को छोटे मिशंस में डिवाइड करिए। जैसे एक वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं, वैसे ही आप अपने काम को छोटे स्टेप्स में बांटिए। हर लेवल पूरा होने पर खुद को मेंटली रिवॉर्ड दीजिए। यूज पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का टाइमर लगाइए और सिर्फ उस काम पर पूरा ध्यान लगाइए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। कैल कहते हैं, ये टेक्निक बोर्डम और डिस्ट्रैक्शन दोनों को मात देती है। रीफ्रेम द वर्क। अगर आप सोचते हैं ये तो बहुत बोरिंग टास्क है, तो आपका दिमाग पहले ही हार मान लेगा। लेकिन अगर आप सोचें ये टास्क मुझे डिसिप्लिन सिखाएगा, ये ध्यान को मजबूत बनाएगा, तो वो बोरिंग टास्क भी मीनिंगफुल लगने लगता है। कैल न्यूपोर्ट एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। मतलब जब आप वॉक पर जा रहे हो या वेटिंग में हो, तो अपने माइंड को किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करने की आदत डालिए। इससे आप सीखते हैं कि डल मोमेंट्स में भी डीप फोकस कैसे पॉसिबल है। इसका असली फायदा, जब आप बोरिंग टास्क में डीप वर्क करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी काम में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर सक्सेस इसी में छुपी होती है। बिना कंप्लेंट के, बिना एस्केप के, हर काम को अटेंशन और रिस्पेक्ट देने की आदत।
अब अगली पार्ट में हम जानेंगे डीप वर्क से ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस होते हैं और कैसे ये प्रैक्टिस हमारे माइंड को सुपर शार्प बना देती है। पार्ट 6, डीप वर्क से दिमाग के अंदर क्या होता है, द न्यूरो साइंस ऑफ फोकस। जब हम डीप वर्क करते हैं, मतलब जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तब हमारा दिमाग सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी बदलने लगता है। कैल न्यूपोर्ट इसी बात को बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं। उन्होंने कहा, डीप वर्क इजंट जस्ट अबाउट गेटिंग मोर डन, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर। यानी डीप वर्क आपको सिर्फ ज्यादा काम करवाने का तरीका नहीं सिखाता, ये आपको एक नया इंसान बना देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? चलिए न्यूरो साइंस से समझते हैं। जब हम डीप वर्क में डूबते हैं तब हमारे दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट होता है, जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज 2 से 3 घंटे डीप वर्क करते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बार बार एक्टिवेट होता है। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे ही इस हिस्से के न्यूरल सर्किट्स भी मजबूत होने लगते हैं। इसका मतलब बेटर अटेंशन स्पैन। आपका दिमाग धीरे धीरे लंबी ड्यूरेशन तक ध्यान केंद्रित करने लगता है। डिस्ट्रैक्शंस आपको पहले जितना डिस्टर्ब नहीं करती। न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू। जब हम डीप वर्क करते हैं तो दिमाग के अंदर नए कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरॉन्स नए रास्ते खोजते हैं और पुरानी इनएफिशिएंट पैटर्न्स टूटते हैं। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का खुद को बदलने की ताकत। मोर क्लैरिटी, लेस एंग्जाइटी। डिस्ट्रैक्शन और मल्टीटास्किंग से दिमाग थका हुआ और रेस्टलेस हो जाता है, लेकिन डीप वर्क के दौरान दिमाग एक शांत नदी की तरह फ्लो में आ जाता है। इस स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो में होने का मतलब है कि आप अपने सबसे क्रिएटिव और पीसफुल वर्जन में हैं। बेटर मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। डीप वर्क करने से जो भी आप सीखते हैं या समझते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं फंसता, वो सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। यानी आप चीजें ज्यादा गहराई से अब्जॉर्ब करते हैं और ज्यादा देर तक याद रखते हैं। कॉग्निटिव कॉन्फिडेंस। जब आपका दिमाग देखता है कि आप किसी एक चीज में गहराई से डूब सकते हैं तो वो खुद पर भरोसा करना सीखता है। सेल्फ डाउट कम होता है और एक शांत कॉन्फिडेंट माइंड उभरता है। कैल न्यूपोर्ट इसको एक बेहद पावरफुल सेंटेंस में समराइज करते हैं। योर वैल्यू इन द मॉडर्न इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स एंड प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल, एंड डीप वर्क इज द की टू बोथ। अब सवाल है, जब दिमाग को इतना फायदा होता है तो हम हर वक्त डीप वर्क क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमें बार बार फोन चेक करने की आदत लग जाती है? क्यों 1 मिनट भी खाली बैठना मुश्किल हो जाता है? इसका जवाब छुपा है हमारे आसपास की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो कॉन्स्टेंटली हमें शैलो बनाना चाहती है। आइए अगले पार्ट में इसी पर बात करते हैं कि कैसे मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस हमें डीप वर्क से दूर कर रही हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। पार्ट 7, शैलो वर्क, वो छुपा हुआ दुश्मन जो हमारी प्रोडक्टिविटी खा रहा है। सोचिए, आपने आज पूरा दिन बहुत बिजी महसूस किया, हर घंटे कुछ ना कुछ किया, ईमेल्स देखे, व्हाट्सएप के मैसेज रिप्लाई किए, कुछ कॉल्स अटेंड की, थोड़ी देर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, बीच बीच में काम भी किया और शाम तक बिल्कुल थक गए। लेकिन जब दिन खत्म हुआ, आपने खुद से पूछा, मैंने आज असल में क्या मीनिंगफुल काम किया? तो जवाब शायद आया, कुछ खास नहीं। यही है शैलो वर्क का जाल। ऐसा काम जो दिखता है जैसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हमारी क्रिएटिविटी, फोकस और ग्रोथ को खत्म कर रहा होता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क इज नॉन कॉग्निटिवली डिमांडिंग लॉजिस्टिकल स्टाइल टास्क्स ऑफन परफॉर्म्ड व्हाइल डिस्ट्रैक्टेड। दीज एफर्ट्स टेंड टू नॉट क्रिएट मच न्यू वैल्यू इन द वर्ल्ड। मतलब शैलो वर्क ऐसे टास्क्स होते हैं जिन्हें करते वक्त हमारा दिमाग गहराई में नहीं जाता। ये ऐसे काम होते हैं जो आसानी से रेप्लिकेट किए जा सकते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, सोशल मीडिया पर कुछ देखना या मीटिंग्स अटेंड करना जहां आप ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व्ड नहीं हैं। अब इससे दिक्कत क्या है? अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। शैलो वर्क दिमाग को बार बार अलग अलग डायरेक्शंस में खींचता है। आप एक काम से दूसरे में बार बार कूदते हैं, जिससे आपका ध्यान बिखर जाता है और दिमाग लगातार रीसेट मोड में रहता है। इससे डीप वर्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डिजिटल एडिक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले टास्क्स, ये सब शैलो वर्क को और ज्यादा सेडक्टिव बनाते हैं। दिमाग को हर थोड़ी देर में डोपामिन चाहिए होता है और इन एक्टिविटीज से वो तुरंत मिल जाता है,
पर टेम्परेरीली। बर्नआउट विदाउट फुलफिलमेंट। शैलो वर्क में आप फिजिकली और मेंटली थक तो जाते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि आपने दिन भर सिर्फ रिएक्शन में समय बिताया होता है, क्रिएशन में नहीं। वैल्यू क्रिएशन रुक जाती है। जो लोग डीप वर्क करते हैं वही नई चीजें बनाते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं, और जो सिर्फ शैलो वर्क में उलझे रहते हैं वो धीरे धीरे इनविजिबल होते जाते हैं। कैल न्यूपोर्ट इसे मॉडर्न प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा धोखा मानते हैं, जहां हम बिजी तो बहुत होते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। हम एक्टिव तो दिखते हैं पर वैल्यूएबल नहीं बन पाते। वो कहते हैं, The ability to perform deep work is becoming increasingly rare. At the same time, it is becoming increasingly valuable. यानी जो लोग इस दुनिया में डीप वर्क करना सीख लेंगे वो रेयर होंगे, और इसी रेयरिटी की वजह से वो वैल्यूएबल बनेंगे। अब सवाल उठता है, क्या हम शैलो वर्क को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, पर हाँ, हम इसे मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा डीप वर्क के लिए रिजर्व कर सकते हैं और बाकी समय में ही शेष शैलो काम निपटा सकते हैं। कैसे? इसके लिए चाहिए एक पावरफुल सिस्टम, डीप वर्क के लिए एक स्ट्रक्चर। आइए अगले पार्ट में बात करेंगे कि डीप वर्क को डेली रूटीन में लाने के लिए कैल न्यूपोर्ट किन स्ट्रैटेजीज को रेकमेंड करते हैं और कैसे हम खुद को डीप वर्क के एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं। पार्ट 8, डीप वर्क को हैबिट कैसे बनाएं? 4 पावरफुल स्ट्रैटेजीज। कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि डीप वर्क कोई एक टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक हैबिट है जो प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर से बनती है। और इस हैबिट को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपनी किताब डीप वर्क में 4 बेहद प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताई हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। मोनास्टिक फिलॉसफी, कटौती की ताकत। इस अप्रोच में आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं। जैसे कोई सन्यासी अपनी दुनिया से कट जाता है, वैसे ही आप अपनी दुनिया को रीडिजाइन करते हैं ताकि उसमें सिर्फ डीप वर्क बचे। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फोकस्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं, जैसे एक ऑथर, रिसर्चर या कोडर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर का आखिरी हिस्सा लिखते वक्त खुद को एक होटल में आइसोलेट कर लिया था ताकि वो अनइंटरप्टेड राइटिंग कर सके। हम क्या सीख सकते हैं? अगर आप फुल आइसोलेशन नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिन में कुछ आवर्स ऐसे बना सकते हैं जहां आपका फोन बंद हो, नोटिफिकेशंस ऑफ हो और सिर्फ एक काम पर ध्यान हो। बाई मोडल फिलॉसफी, बैलेंस का खेल। इस अप्रोच में आप अपने समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा डीप वर्क के लिए और एक बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कार्ल जंग जो एक मशहूर साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस और राइटिंग लाइफ को अलग अलग रखा। वो कुछ हफ्तों तक एक रिमोट कैबिन में जाकर डीप वर्क करते थे और फिर वापस प्रैक्टिस में आ जाते थे। हम क्या कर सकते हैं? आप हफ्ते के कुछ दिन या कुछ घंटे डीप वर्क को डेडिकेट कर सकते हैं। वीकेंड पर पूरी तरह फोकस सेशन रख सकते हैं या रोज 3-4 घंटे डीप वर्क ब्लॉक्स बना सकते हैं। रिदमिक फिलॉसफी, रूटीन की ताकत। ये सबसे प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल तरीका है। इसमें आप हर दिन एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करते हैं, एक रिचुअल की तरह। जैसे जिम जाने की आदत, वैसे ही डीप वर्क की आदत। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑथर मेसन करी ने अपनी किताब डेली रिचुअल्स में बताया कि कई क्रिएटिव लोग एक पर्टिकुलर टाइम पर ही काम करते थे, जैसे सुबह 5 से 9 तक। क्या करें आप? हर दिन सुबह 7 से 10 या शाम को 8 से 10, जो भी टाइम आपके लिए बेस्ट हो, उसे डेली डीप वर्क के लिए रिजर्व कर लीजिए। इस टाइम में ना मीटिंग्स हो, ना कॉल्स हो, ना मैसेजेस, बस एक काम, एक फोकस। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, मौके पर डीप वर्क करना। यह अप्रोच थोड़ा एडवांस्ड है। इसमें आप अपने दिन के रैंडम खाली स्लॉट्स को आइडेंटिफाई करके डीप वर्क करते हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट किसी भी समय रिपोर्ट कर सकता है, वैसे ही आप कार में गैप्स देखते ही फोकस में आ जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कैल न्यूपोर्ट खुद इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वो दिन में कई बार छोटे छोटे डीप वर्क विंडोज में इंटेंस काम करते हैं। पर इस मेथड की एक शर्त है, आपको पहले से डीप वर्क की आदत होनी चाहिए, वरना आप डिस्ट्रैक्शन में ही खो जाएंगे। तो अब सवाल ये है, आपके लिए कौन सी फिलॉसफी बेस्ट है? अगर आप बिगिनर हैं, रिदमिक फिलॉसफी से शुरुआत कीजिए। अगर आप टाइम ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं तो बाई मॉडल स्ट्रैटेजी ट्राई कीजिए। अगर आप अल्टीमेट फोकस चाहते हैं तो मोनास्टिक मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आप डीप वर्क निंजा बन चुके हैं तो जर्नलिस्टिक मेथड आपके लिए है। क्योंकि अंत में डीप वर्क कोई मिरेकल नहीं, ये एक पैटर्न है,
एक सिस्टम है जो हैबिट बनने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को आसमान तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं, जब आप डीप वर्क करना शुरू कर देते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या बनता है और उससे कैसे निपटा जाए। आइए अगले पार्ट में जानते हैं उस छुपी हुए खतरे के बारे में जिसे कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डिस्ट्रैक्शन रीबाउंड। पार्ट 9, डिस्ट्रैक्शन रीबाउंड, जब दिमाग खुद बनता है दुश्मन। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने डीप वर्क करना शुरू कर दिया, समय भी ब्लॉक किया, फोन भी बंद किया, फिर भी ध्यान बार बार भटकता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है डिस्ट्रैक्शन रीबाउंड। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप दिन भर अपने दिमाग को हल्की फुल्की डिस्ट्रैक्शंस जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल, व्हाट्सएप चैट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स से भरते रहते हैं, तो जब आप अचानक डीप वर्क करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उसे शॉक की तरह लेता है। वो कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, डोपामीन कहाँ गया, इजी चीजें कहाँ हैं? और फिर दिमाग खुद आपको पुराने पैटर्न की तरफ खींचने लगता है। यहीं से शुरू होता है डिस्ट्रैक्शन रीबाउंड। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी को दिन भर मिठाइयाँ खाने की आदत हो और एक दिन अचानक उससे कहा जाए कि अब सिर्फ सादा दलिया खाओ, वो उल्टा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? कैल न्यूपोर्ट ने इस प्रॉब्लम का बहुत ही सरल लेकिन गहरा सल्यूशन बताया है। आपको अपने दिमाग को बॉर्डम के लिए ट्रेन करना होगा। जी हाँ, आप जितना खुद को बिना स्टिमुलेशन जैसे फोन, म्यूजिक, इंटरनेट के समय बिताने की प्रैक्टिस देंगे, उतना ही आपका दिमाग डीप फोकस की स्थिति को नेचुरली अपनाएगा। रियल लाइफ टेक्निक, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। न्यूपोर्ट एक टेक्निक बताते हैं, जब भी आप वॉक पर जाएं, कम्यूट करें या खाली बैठे हों, तब अपने किसी टफ प्रॉब्लम के बारे में सोचें, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना कुछ भी डिस्ट्रैक्ट करने वाला। यानी उस खाली समय में भी आप अपने माइंड को अनफोकस्ड डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस्ड थिंकिंग का सिग्नल दे रहे होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। आप बाहर वॉक पर निकल जाएं और उसी टॉपिक को माइंड में रिव्यू करते जाएं। कोई पेन या फोन नहीं, बस माइंड और आप। ये मेथड आपको स्लोली उस लेवल पर ले जाती है जहां बोर्डम से भागने की आदत छूट जाती है और दिमाग डीप वर्क की आदत में ढलने लगता है। एक और स्ट्रैटेजी, डिजिटल डीक्लटर। कैल न्यूपोर्ट अपनी दूसरी किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में बताते हैं कि कम से कम 30 डेज का एक डिजिटल डीक्लटर पीरियड ले, जिसमें आप नॉन एसेंशियल ऐप्स, नोटिफिकेशंस और अननेसेसरी ऑनलाइन बिहेवियर को बंद कर दें। इस डिटॉक्स से आपका माइंड दोबारा क्लैरिटी और डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करना शुरू करता है। सो फाइनल टेक अवे, डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका वही दिमाग जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बन चुका है, और इसे रीसेट करने का तरीका है बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना सीखना। जैसे जैसे आप लो स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, वैसे वैसे डीप वर्क आपकी नेचुरल स्टेट बनती जाएगी और तब होगा असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक हमने देखा डीप वर्क क्या है, क्यों जरूरी है, इसे हैबिट कैसे बनाएं और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। अब आखिरी सवाल है, क्या ये सब किसी एक इंसान की कहानी है या ये हर किसी के लिए संभव है? पार्ट 10, एक साधारण इंसान की असाधारण जीत, डीप वर्क का जादू। अब तक हमने डीप वर्क की फिलॉसफी समझी, इसके प्रिंसिपल्स, टूल्स और स्ट्रैटेजीज जाने, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये तरीका काम करता है? क्या कोई नॉर्मल इंसान जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं, वो भी डीप वर्क का मास्टर बन सकता है? कैल न्यूपोर्ट खुद इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर होते हुए भी वो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर है। उनका कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर अकाउंट नहीं। इसके बावजूद उन्होंने मल्टीपल बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। लेकिन चलिए एक और कहानी सुनते हैं, मैट माइट की। मैट माइट एक सामान्य इंसान थे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, लेकिन उनके जीवन में एक ट्विस्ट तब आया जब उनका बेटा एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित हुआ। डॉक्टर्स के पास उस बीमारी की कोई जानकारी नहीं थी। अब मैट के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने एकेडमिक करियर में बिजी रहते हुए बेटे की बीमारी को फेट मान ले, या फिर डीप वर्क का रास्ता चुने। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। मैट ने हर डिस्ट्रैक्शन को साइड किया, इंटरनेट पर गहराई से रिसर्च की, जेनेटिक्स की किताबें पढ़ीं, रिसर्चर से कांटेक्ट किया और सिर्फ 1 साल में उस बीमारी की जानकारी इतनी इकट्ठी कर ली कि उन्होंने खुद डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। डीप वर्क की वजह से उन्होंने ना सिर्फ अपने बेटे के लिए उम्मीद बनाई, बल्कि मेडिकल साइंस में भी एक नया कंट्रीब्यूशन किया। तो इससे क्या सीखते हैं हम?
डीप वर्क कोई लग्जरी या सिर्फ राइटर्स और कोडर्स के लिए नहीं है। ये एक लाइफ चेंजिंग टूल है जो किसी भी इंसान को फोकस, क्लैरिटी और मास्टरी की तरफ ले जा सकता है। और इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अटेंशन। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ध्यान हर दिन इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में बढ़ता रहेगा तो आपकी जिंदगी भी उन्हीं फ्रैगमेंट्स में टूटती चली जाएगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा डीप वर्क करना सीखते हैं तो आप किसी भी गोल, किसी भी ड्रीम को धीरे धीरे हकीकत में बदल सकते हैं। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए अगले पार्ट में डीप वर्क के पूरे जर्नी को एक सोलफुल कंक्लूजन में बांधते हैं ताकि आपकी जर्नी क्लैरिटी और कन्विक्शन से भरी हो। पार्ट 11, डीप वर्क की कला को अपनी जिंदगी में उतारना, अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। अब तक हमने डीप वर्क के आइडियाज, प्रिंसिपल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को समझा, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि अब मैं क्या करूं? मैं अपनी दिनचर्या में डीप वर्क को कैसे शुरू करूं? कैल न्यूपोर्ट इस सवाल का जवाब बड़े ही साफ शब्दों में देते हैं। डीप वर्क इज अ स्किल, और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ एक 4 स्टेप प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जिससे आप आज से ही डीप वर्क की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम ब्लॉक करो और उसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेक्रेड टाइम चाहिए, यानी एक ऐसा वक्त जहाँ कोई भी चीज़ आपकी अटेंशन नहीं चुरा सके। शुरुआत में रोज सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क का ब्लॉक बनाइए। इस दौरान फोन साइलेंट पर हो, इंटरनेट बंद हो और आपके पास सिर्फ एक गोल हो। इस टाइम ब्लॉक को आप अपने कैलेंडर में भगवान की पूजा की तरह ट्रीट करें। नो कॉम्प्रोमाइज। 2, शैलो वर्क को आइसोलेट करो। ईमेल चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, बार बार चैट्स देखना, ये सारे काम शोर मचाते हैं। इन शोर करने वाले कामों को दिन के किसी फिक्स शैलो ब्लॉक में रखो। उदाहरण के लिए दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ ईमेल्स और मैसेजेस देखना, बाकी समय डीप वर्क। 3, बोर्डम से दोस्ती करो। हमारे दिमाग को हर सेकंड स्टिम्युलेशन चाहिए, कोई वीडियो, कोई मैसेज, कुछ नया। लेकिन डीप वर्क के लिए बोर्डम से गुजरना जरूरी है। जब आप बोर होते हो वहीं से आपकी थिंकिंग गहराई पकड़ती है। हर दिन थोड़ा टाइम डूइंग नथिंग के लिए रखो। नो फोन, नो म्यूजिक, नो स्क्रीन, सिर्फ आप और आपकी सोच। 4, अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करो। हर हफ्ते खुद से पूछो, मैंने इस हफ्ते कितना डीप वर्क किया, इसका रिजल्ट क्या निकला, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। इस रिफ्लेक्शन से आप अपने अंदर ग्रोथ देखेंगे, और जब आप ग्रोथ को महसूस करते हैं तब मोटिवेशन नेचुरल बनती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ग्रेटनेस इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट फोकस। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन फोकस चुनिंदा लोगों के पास होता है, और डीप वर्क वही फोकस पैदा करता है। अब जब आप ये 4 स्टेप समझ गए हैं, टाइम ब्लॉक, शैलो वर्क, आइसोलेट करना, बोर्डम से दोस्ती और वीकली ट्रैकिंग, तो अब आपकी बारी है। इस ज्ञान को एक हैबिट में बदलना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जानकारी सिर्फ जानकारी है, लेकिन एक्शन वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी एक्शन की अहमियत को समझते हुए आइए अब हम इस पावरफुल किताब के सफर का सोलफुल कंक्लूजन करते हैं, एक ऐसी बात के साथ जो आपको हमेशा याद रहेगी। पार्ट 12, निष्कर्ष। गहराई में ही महानता छुपी है। कल्पना कीजिए, एक शख्स हर रोज 8-10 घंटे काम कर रहा है। मीटिंग्स, मेल्स, कॉल्स, सोशल मीडिया, हल्की फुल्की चीजें। लेकिन महीने के अंत में जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो खुद से पूछता है, मैंने असल में किया क्या? अब एक दूसरा इंसान है। वो दिन में सिर्फ 3-4 घंटे ही गहराई से काम करता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, बस पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक मास्टरपीस खड़ा कर रहा है। कोई किताब, कोई नया प्रोडक्ट, कोई रिसर्च या कोई नया स्किल। अब सोचिए, कौन ज्यादा सफल होगा, कौन ज्यादा संतुष्ट होगा? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इजंट जस्ट अबाउट प्रोडक्टिविटी, ये एक मीनिंगफुल जिंदगी की चाबी है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को खोज रहे होते हैं। इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बेइंतहा है, अटेंशन हर जगह खींची जा रही है। ऐसे में अगर आप अपने ध्यान को बचा लेते हैं और उसे किसी मीनिंगफुल काम में लगा पाते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आप एवरेज नहीं रहते, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। डीप वर्क कोई टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। एक तरीका है ये तय करने का कि मैं अपनी ऊर्जा कहाँ लगाऊंगा। मैं शैलो चीजों में खो जाऊंगा या कुछ गहराई से सचमुच वैल्यूएबल बनाऊंगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का असर दिखे, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आए, तो डीप वर्क ही वो दरवाजा है जो आपको मीडियोक्रिटी से एक्सेलेंस की ओर ले जाता है। तो चलिए आज एक वादा करते हैं खुद से कि अब से हम अपनी एनर्जी को बांटेंगे नहीं, हम उसे एक जगह पर लगाएंगे पूरी इंटेंसिटी के साथ। क्योंकि आखिर में जैसा कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग रेयर, एट द सेम टाइम इट इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल। और जो लोग इस स्किल को आज अपना लेंगे, कल वही लोग होंगे जो दुनिया को बदलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरी मैग्नीफाइड पर इस गहराई भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दिल से इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी शैलो दुनिया में गहराई का रास्ता देख सकें। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका ध्यान है, उसे सस्ता मत बेचिए। शुभकामनाएं।